हमने कल ये पढ़ा था कि हम जब भी एपीआई को कॉल भेजते हैं तो चूंकि हमें डाटा लोड करवाना है थ्रू रिडक्स, तो उसके लिए हमने कहा था कि एपीआई रिडक्स का जो फ्लो है वो सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस रिडक्स परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं देता, रिडक्स का रिड्यूसर ऑब्वियसली रिडक्स ही। तो उसके लिए हमने एक मिडलवेयर पढ़ा था एंड दैट वाज कॉल्ड थंक। और फिर हमने कहा था कि थंक का यानी थंक मिडलवेयर इज नथिंग बट अ फंक्शन, एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है दैट रिटर्न्स अनदर फंक्शन। और उसका मैंने खास आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने उस फंक्शन की शक्ल दी हुई है कि द फंक्शन दैट वुड रिटर्न अनदर एसिंक्रोनस फंक्शन दैट वुड रिसीव एंड डिस्पैच, and after making a call to API it would again dispatch an action to the reducer. So जो हम UI से एक्शन डिस्पैच करते हैं वो हमारा ठंक रिसीव करता है, और जो ठंक से एक्शन डिस्पैच करते हैं वो हमारा रिड्यूसर रिसीव करता है, और देन रिड्यूसर जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है इन एज अ अपडेटेड स्टेट रिटर्न करता है। तो हमने एक एक्शन बनाया था गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो हम जितने भी एक्शंस चाहें वो इनफैक्ट हर एक काम के लिए हम डिफरेंट एक्शन जो है वो बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी तक मैंने ये आपको बताया है कि जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो रहा है, इस डिटेल पेज में भी हम डेटा जो है वो कहाँ से लोड करवा रहे हैं, स्टोर से लोड करवा रहे हैं। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि डिटेल पेज का डेटा भी हम रिडक्स के थ्रू यानी एपीआई कॉल के थ्रू फेच करते हैं, ठीक। यानी हम ये तरीका नहीं करते जैसे कि ये तरीका है विच इज दैट विच इज दैट ये हमने यहाँ से पास किया एक एक प्रोडक्ट, और वेयर इज द यूज पैराम, डिटेल पेज में होगा गालिबन कहीं, ये डिटेल पेज में। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी, बल्कि हमने ऑलरेडी की हुई है, डायरेक्ट किसको कॉल की हुई है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेने के लिए उसी फेक स्टोर की एपीआई को कॉल की है और डायनामिक राउट में एक आईडी भेजी है। तो मैंने तरीका बता दिया कि हम डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करेंगे, हमने ये सारा कुछ कहाँ से लाना है, ऑब्वियसली स्टोर से लाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब जब स्टोर से लाने की बात हुई हो और कोई एसिंक्रोनस एक्शन की बात हो रही हो तो आपके जहन में डायरेक्ट क्या आना चाहिए, थंक एक्शन। तो मैं यहाँ पे जिस तरह ये कहा है ना गेट ऑल प्रोडक्ट्स, वैसे ही एक और एक्शन बना लेता हूँ और इस एक्शन को मैं नाम दे देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट के बजाय गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ओह व्हाट्स गोइंग ऑन, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये अगेन उसी तरह डिस्पैच करेगा। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल, जैसे यहाँ पे किधर गया डिटेल का पेज, यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी देना है, और डायनामिक आईडी एम्बेड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल डालेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ ये आईडी तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। तो ये आईडी कहाँ से लाएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा वहाँ से मैं एक आईडी भेजूंगा, और वो आईडी मैं यहाँ एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हूँ और ये आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से मैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का फंक्शन कॉल करूँगा वहाँ एक आर्ग्यूमेंट दूंगा या एक पैरामीटर पास करूँगा, वो पैरामीटर यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा और यहाँ पे एपीआई कॉल को चला जाएगा। और अब ये प्रोडक्ट्स के बजाय क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और इसको आप क्या कह लें, प्रोडक्ट डेटा कह लें। अब यहाँ तो काम हो गया, लेकिन रिड्यूसर ये तो नहीं चलेगा। रिड्यूसर कौन सा होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है। मैं इसको क्या कह देता हूँ, प्रोडक्ट सिंपली, या सिंगल प्रोडक्ट कह देता हूँ। गॉट इट। सो नाउ अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, आपको पता है कि हम एक्शन को कहाँ कॉल करते हैं, यूआई में, ठीक। सो यूआई कौन सी है, मुझे डिटेल के पेज पे वो चीज़ चाहिए, तो मैं डिटेल के पेज पे यूज इफेक्ट से ये सारा कुछ करूँगा कैंसिल, बिकॉज अब मुझे किसके थ्रू लोड करवाना है, रिड्यूसर के थ्रू लोड करवाना है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा वो एक्शंस, इंपोर्ट get product by ID, where is it, get product by ID, और ये redux thunk और product actions,
ये जो मैंने अभी लिखा है प्रोडक्ट एक्शंस में, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली ये एक्शन किसका है, थंग का, थंग किधर है, रिडक्स में, तो मुझे ये एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा जस्ट द वे आई डिड इन अदर केस। अब मुझे यहाँ पे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया था तो वहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक आर्गुमेंट मिलेगा, तो वो मैं यहाँ से पास करूंगा। तो मेरे पास ये आईडी है, ये आईडी मुझे यहाँ से मिल रही है, तो मैं इसे डायरेक्ट कहाँ पास कर दूंगा, वहां पे पास कर दूंगा। तो नाउ अब जब ये डिस्पैच होके आएगा, तो ये डिस्पैच होके आएगा नहीं बल्कि डिस्पैच होगा तो आपके स्टोर में क्या सेट कर देगा, सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन वो सिंगल प्रोडक्ट मैंने एक्शन तो बना लिया, इसका कोई रिड्यूसर तो बनाया ही नहीं, तो रिड्यूसर भी तो रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिड्यूसर में जाएंगे, जैसे ये प्रोडक्ट रिड्यूसर है ना, ऑल उस तरह का आप एक और रिड्यूसर बना लें और इसको क्या कह दें, ये प्रोडक्ट्स रिड्यूसर कह दें क्योंकि प्लूरल है, और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रिड्यूसर। या अगर आप कंफ्यूज हो तो बेहतर है कि नाम ही डिफरेंट रख लें ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। इसको आप सिंगल प्रोडक्ट कह लें, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर। इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, इनिशियल स्टेट क्या होनी चाहिए बेटा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, सिंगल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होना चाहिए, और सिंगल प्रोडक्ट में अरे होनी चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट मुझे क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट को प्रोडक्ट रखा। अब जब अपडेटेड स्टेट रिटर्न होगी तो यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी को मैं अपडेट कर रहा हूँ, और एक्शन डॉट पेलोड। और यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे एक्शन दिया ना सिंगल प्रोडक्ट का, रिड्यूसर में भी वही एक्शन दूंगा। इधर इधर हाँ, मैं समझा नहीं। वो नहीं नहीं, ये चेंज नहीं किया था, ये मैंने खुद एस लगा के हटा दिया था। नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट रिड्यूसर ही के नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है ना, लेट्स सी, प्रोडक्ट रिड्यूसर, प्रोडक्ट रिड्यूसर, ठीक है। सो नाउ अब मैं जैसे प्रोडक्ट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे ही सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो रिड्यूसर जितने भी हैं वो कहाँ इंपोर्ट होने चाहिए, स्टोर में, और कंबाइन रिड्यूसर में पास होने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो स्टोर में आके जहाँ प्रोडक्ट रिड्यूसर है उसी फाइल से मुझे क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर। और सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर को मैं यहाँ आके नाम कुछ भी दे सकता हूँ, प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू में सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर। तो प्रोडक्ट्स होंगे तो मुझे क्या मिलेगी, अरे मिलेगी, प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। बाकी काम सारा कुछ ओके है। अब मैंने एक्शन भी बना लिया, रिड्यूसर भी बना लिया, रिड्यूसर को स्टोर में पास भी कर दिया, और उस एक्शन को यूआई से कॉल भी कर लिया। सारे स्टेप्स कंप्लीट। लेट्स सी इफ इट कम्स और नॉट। मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, और साथ में मैं रिडक्स की स्टेट को ट्रैक करने के लिए ये एक्सटेंशन टूल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग न्यू। इन द स्टार्ट रिडक्स के स्टोर में कितनी चीजें पास हुई हैं, अकाउंट, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट, यही चीजें ना, अकाउंट, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट। अकाउंट्स में जीरो पड़ा हुआ है क्योंकि इनिशियल स्टेट जीरो है। प्रोडक्ट्स में पूरी अरे पड़ी हुई है, और अरे में सारे आइटम्स पड़े हुए हैं क्योंकि वो इसी के यानी होम कंपोनेंट के माउंट होने पर लोड हो रहा है। और प्रोडक्ट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन ही नहीं हुआ, तो उसका यूज इफेक्ट तब चलेगा जब प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो। जब प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन होगा तो इस प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। किस ऑब्जेक्ट की, जिस पे क्लिक होगा। लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दैट, सिंगल प्रोडक्ट का एक्शन कॉल हुआ, सिंगल प्रोडक्ट की स्टेट अपडेट हुई, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट आ गया जिसकी आईडी 6 है, एंड दिस इज ओनली वन। ये बात क्लियर होगी। लेकिन एक चीज ये भी देख लें कि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, सवाल ये है, यहाँ इसलिए नहीं आ रहा कि डिटेल पेज पे जब ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो इसने डाटा रिमोट एपीआई से फेच करके कहाँ पहुंचा दिया, स्टोर में पहुंचा दिया। तो मैंने इस कंपोनेंट में स्टोर से डाटा वापस तो नहीं लिया अभी, तो कैसे लेंगे वापस, रिडक्स के स्टोर से डाटा वापस कैसे लाएंगे बिलाल? सर सिलेक्टर के थ्रू। यस,
यूज सेलेक्टर क्या हो गया भाई? रिडक्स में डाटा भेजना हो तो क्या करते हैं? डिस्पैच। लाना हो तो क्या करते हैं? दैट्स, इसमें केडी रॉकेट साइंस है, ये सामने लिखा हुआ है। सो एनीवेज, यहां से मैं कर रहा हूं यूज सेलेक्टर, ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। तो अब मुझे यहाँ पे काउंटर नहीं चाहिए। अगर काउंटर चाहिए तो ये लिखा रहने दें, यूज सेलेक्टर को दूसरी दबाइए। अगर दोनों चाहिए तो दोनों लिखे रहने दें। फर्क क्या होगा? यूज स्टेट डॉट स्टेट वो तो अलग होगा, इसको आप क्या कहें, ये क्या है? प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लोकल स्टेट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आप इसको कमेंट कर दें फॉर द टाइम बीइंग। और प्रोडक्ट और स्टेट डॉट में क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा, स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं एक डॉट प्रोडक्ट यहां लिखता हूं और दूसरे डॉट प्रोडक्ट कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूं। अब मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ये बाकी चीज ठीक चलनी चाहिए, प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्योंकि ये सारी चीजें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। इफ यू कैन सी इट, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये किसके नतीजे में आया? सिंगल प्रोडक्ट का एक्शन चला। पहले ऑल प्रोडक्ट चला, तो ऑल प्रोडक्ट के केस में मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट खाली था, ऑल प्रोडक्ट्स की अरे फील्ड थी और अकाउंट 0 था। जब सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो सिंगल प्रोडक्ट लोड हुआ। आई डोंट नो 2 दफा क्यों लोड हुआ, शायद हमने रिफ्रेश किया था, रिफ्रेश नहीं किया, इनफैक्ट सेव किया तो उसने सेव चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं, बदल एक दफा आना चाहिए। लेकिन जब ये पॉपुलेट हुआ तो सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो लोड हो गया। ठीक, तो अब हम दोबारा अगर जहां जाएं, दोबारा ऑल प्रोडक्ट आएगा, दोबारा किसी पे क्लिक करें, दोबारा सिंगल प्रोडक्ट आएगा। तो जब जब जो जो एक्शन ट्रिगर होगा, हमें यहाँ पे रिडक्स का जो एक्सटेंशन था, डेव टूल एक्सटेंशन, उसमें ये सारी चीज, यानी ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो ये स्टेट में चेंज आई, ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो ये चेंज आई, ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो ये चेंज आई, ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो ये आई, और ये एक्शन ट्रिगर हुआ तो ये चेंज आई। ठीक, सो ये यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि क्या हुआ, इसको प्ले करके। ये देखें, ये पहले ये देखिएगा, पहले क्या एक्शन हुआ तो क्या हुआ। ये सिमुलेशन है जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, टोटल 5 एक्शंस कॉल हुए। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से भी स्टेट डिफरेंस भी देख सकते हैं, स्टेट ट्रेस भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी काम है। लेकिन आप जस्ट ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट काम होता है, बाद में हम इस डेव एक्सटेंशन को डिसेबल कर देते हैं, ताकि कोई बंदा पब्लिकली, जब हम एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे डाल दें, तो पब्लिकली हमारी एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करके ट्रैक ना करता रहे कि बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान होता है, प्रोडक्शन के दौरान इसको डिसेबल कर दिया जाता है। सो एनीवेज, इसी तरह अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी फेक एपीआई हम यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या ये थर्ड पार्टी एपीआई जब हम प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट करने की परमिशन देगी या नहीं देगी। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, फिर क्या पता ये प्रोडक्ट को अपडेट करने की, क्योंकि ये मेरा सर्वर तो नहीं है ना, हमने खुद एपीआई तो नहीं लिखी, तो हमारा कंट्रोल नहीं है। इन द रियल डेवलपमेंट जब हम खुद एपीआई लिखते हैं या हमें कोई बैकएंड डेवलपर एपीआई लिख के देता है, तो वो हमें बताता है कि आप जब डिलीट की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, और जब अपडेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अपडेट भी हो जाएगा। तो अभी तक हमें सिर्फ वो रीड करने की। तो अगर आपने रिडक्स में डिलीट या अपडेट करना होगा तो मुझे बताएं क्या करेंगे, फ्लो क्या बनेगा। सबसे पहला काम भाई, एक्शन डिफाइन करेंगे। और एक्शन कैसे डिफाइन होगा? सिंपली इसी तरह, जैसे मैंने गेट प्रोडक्ट बाय आईडी लिखा है ना, तो वैसे कर दें डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। और इसका मतलब है बाय आईडी, तो इसका मतलब जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना होगा ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक चलेगा। आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक्सियोस में गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स होती हैं। तो जैसे एक्सियोस डॉट गेट है, वैसे ही एक्सियोस डॉट डिलीट भी है। किसको डिलीट करना है? स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी, इसको ही डिलीट करना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपने क्या डिफाइन करना है? डिलीट प्रोडक्ट्स। और पेलोड में क्या आएगा? बैकएंड से कोई मैसेज, यानी जाहिर है ये प्रोडक्ट डिलीट हो गया तो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई मैसेज तो आएगा ना, सक्सेस मैसेज या फेलियर मैसेज, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप फेलियर मैसेज फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराएं, तो यू आर सेफ टू डू दिस। आपको पता है कि सेकंड आर्गुमेंट पेलोड वैसे भी ऑप्शनल होता है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ। ये मेरा बन गया किस काम के लिए? डिलीट के लिए। इसी तरह अगर मुझे अपडेट के लिए करना है, तो अपडेट के लिए पहला काम क्या होगा? आपको गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी जिसको अपडेट करना है उसको गेट करें, उसको फॉर्म में, फ्रंट एंड में फॉर्म में पॉपुलेट करें, और फिर एक अपडेट का एक्शन बनाएं, और जब प्रोडक्ट अपडेट के बटन पे क्लिक हो
तो क्या करें, अपडेट प्रोडक्ट, क्लियर, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है और उसके, अच्छा अपडेट के केस में दो चीजें होती हैं, एक जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है और दूसरा कौन सी चीज को अपडेट करना है। तो यहाँ मैं क्या दे देता हूँ, बॉडी, यानी देखिए ना टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, इमेज भी है, सारा कुछ है। तो आपने किस चीज को अपडेट करना है, तो मैंने जिस फील्ड को अपडेट करना होगा उसे एडिट अपडेट करके नई बॉडी यहाँ भेजूंगा, ठीक। तो ये यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में ये बॉडी लेता है, और अपडेट के केस में यहाँ क्या होता है, पुट। ये दो फंक्शन क्योंकि थर्ड पार्टी एपीआई ये सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे एक्शंस बनेंगे। और यहाँ पे फिर आप क्या कर लें, अब कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो यूजर हो, उसमें ये चार क्रड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सारे ऑपरेशंस पूरी एप्लीकेशन में नॉर्मली यही चल रहे होते हैं। तो ये आप इन दोनों के लिए अलग से रिड्यूसर्स बनाएंगे, ठीक है, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। जिस तरह वो काम किया है आप इसी तरह इसको क्या कह दें, सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर है ना, तो इसको कह दें डिलीट प्रोडक्ट रिड्यूसर। अच्छा ये सारे काम आप एक ही रिड्यूसर में भी कर सकते हैं, डिफरेंट एक्शंस बना के, यानी इधर ही गए ऑल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, उसके लिए फिर आपको स्टेट के साथ खेलना पड़ेगा, प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व करना पड़ेगा, किधर क्या स्टेट भेजनी है, वो तरीका भी है। और इससे इसके अलावा रिडक्स का जो अब स्टैंडर्ड है, रिडक्स टूल किट क्वेरी, यानी बहुत आगे जा चुकी है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जरा सीखने में लर्निंग कर्व उसकी मुश्किल है, लेकिन यूजेज में बहुत आसान हो गया। तो अब रिडक्स की अगर बेसिक्स आपको ये कोर क्लियर है तो आप जरूर जाएं रिडक्स, आरटीके, रिडक्स टूल किट, रिडक्स टूल किट बोलते हैं उसको, आरटीके, ठीक है। बहरहाल अभी मैं वो आरटीके नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी समझ आ जाए तो बड़ी बात है, मतलब मेहनत करेंगे तो समझ आ जाएगी ऑब्वियसली। उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट रिड्यूसर, और अब आपको पता है, इसको मैं कह दूं डिलीट प्रोडक्ट, और इसको मैं कह दूं अपडेट प्रोडक्ट। क्लियर होगी, ये भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये भी ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा व्हाटसोएवर, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्शन पेलोड क्या आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि एक्शन पेलोड कुछ भी नहीं है, सिर्फ सक्सेस का मैसेज दिखाना है, तो फिर नो वरीज, आप यहाँ से भी सिंपल स्टेट रिटर्न करें या कुछ भी रिटर्न ना करवाएं, या सिंपली ये काम कर लें, इन दोनों में एक एक अलग से प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा लें। मैसेज इज गोइंग टू बी लाइक, प्रोडक्ट को क्या कहें कि ये खाली ही रहे, और जो मैसेज की नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएं वो एक्शन डॉट पेलोड में, क्योंकि डिलीट प्रोडक्ट के केस में दोबारा स्टेट में तो कुछ पॉपुलेट नहीं होगा, तो हम मुझे यानी प्रोडक्ट तो पॉपुलेट नहीं होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो डिलीट हो चुका। तो उस केस में मैं सिंपली जो मैसेज आएगा बैकएंड से वो एक्शन डॉट पेलोड इस मैसेज की प्रॉपर्टी में सेव कर दूंगा। और आपको पता है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी हो तो रन टाइम पे हम कई और प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये मैसेज की प्रॉपर्टी पहले इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी और करवा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जब अपडेट होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वापस रिडक्स के स्टोर में क्या करें, अपडेटेड ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करें, अगर कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसमें भी क्या करूंगा, यानी प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड का मैसेज बैकएंड से, मैसेज दैट इज गोइंग टू बी द पेलोड, दैट्स प्रीटी मच लाइक इट। अब जैसे आपने किया है ना प्रोडक्ट रिड्यूसर, सिंगल प्रोडक्ट रिड्यूसर, इसी तरह डिलीट प्रोडक्ट रिड्यूसर और अपडेट प्रोडक्ट रिड्यूसर को कहाँ लेके जाएंगे आप, स्टोर में। और जैसे ये एक ही फाइल में सारे रिड्यूसर्स चले आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है रन टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ प्रोडक्ट का रिड्यूसर होगा, आपका यूजर का रिड्यूसर भी हो सकता है, आपके ऑर्डर्स के रिड्यूसर भी हो सकते हैं ई कॉमर्स के केस में। तो हर रिसोर्स के लिए रिड्यूसर की फाइल अलग बनेगी, और एक रिसोर्सेज के सारे रिड्यूसर एक फाइल के अंदर आ जाएंगे, एक रिसोर्स के सारे एक्शंस एक फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो यूं जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा तो एक बड़ा स्मूथ और नीट एंड क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर भी मेंटेन हुआ होगा।
और प्रोफेशनल लुकिंग ऑब्वियसली एज वेल. सो अपडेट प्रोडक्ट रिड्यूसर एंड डिलीट प्रोडक्ट रिड्यूसर, ये भी आ गया. तो जैसे इस प्रोडक्ट को मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, अपडेट प्रोडक्ट, and that is going to be like this. और यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट के लिए this. ये क्या करेगा, रूट रिड्यूसर, इन सारे कंबाइन रिड्यूसर्स क्या करेगा, इन सारों को कंबाइन करके मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट. और अगर अब मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके रिडक्स में, ये देख रहे हैं अकाउंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट. तो ये अपडेट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो हमने खुद खाली छोड़ा हुआ है इनिशियली, क्योंकि जब कोई एपीआई का रिस्पांस आएगा, मैसेज आएगा या कुछ भी आएगा, तो वो इसमें पॉपुलेट हो जाएगा. यानी प्रोडक्ट के सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, मैसेज इक्वल्स टू समथिंग. तो ये क्लियर हो गया जी. ऑनलाइन में आपको क्लियर हुआ है? आई मीन व्हाट इज कॉल्ड एज बिलाल. I think Bilal is not there in the class. Baral. So this is how the story of Redux is. तो आपको एपीआई कॉल करना आ गया, एपीआई कंज्यूम करना आ गया, एपीआई को Redux के स्टोर में पॉपुलेट या लोड करना और वहां से अपनी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना आ गया. कल हम अब Redux को छोड़ के आएंगे फॉर्म्स के ऊपर. कैसे यूजर से इनपुट लेके फॉर्म्स का डाटा हैंडल करना है, कैसे फॉर्म्स की वैलिडेशंस करनी है रिएक्ट में, और क्या मुअस्सर तरीका है. इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो. सॉरी, फॉर्म, यही तो काम हम करेंगे, खुद फॉर्म क्रिएट करेंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. लॉग इन, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस. एग्जैक्टली, लॉग इन विद फेसबुक, वो तो थर्ड पार्टी अगेन एपीआई कंजप्शन है ना. आपको हम अपना लॉगिन और फॉर्म बनाएंगे, साइन अप या कॉन्टैक्ट, यानी कोई एक फॉर्म हम बनाएंगे, वो तरीका आ जाएगा, तो फिर जितने मर्जी फॉर्म जो चाहे हमें बना ले. ठीक है, यानी ये है ना साइन इन, तो हम एक साइन अप का पेज बनाएंगे, वहाँ 4, 5 या 10 फील्ड्स रखेंगे. उन फील्ड्स की वैलिडेशन कैसे होगी, उनका डाटा कैसे पॉपुलेट होगा, और उनका डाटा ग्रैब करके कैसे हम सर्वर पे डालेंगे. मतलब वो तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने बैकएंड नहीं लिखा हो. लॉगिन कब पॉसिबल है, जब बैकएंड लिखा हो, हम लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजें, सर्वर ऑथेंटिकेट करके देखे यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वो तो बैकएंड का काम है. तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मेरा दूसरा जो बैच है ना, ये मन स्टैक बैच 7, उसमें ये काम हो रहा है, पूरा का पूरा बैकएंड मैंने बनवाया है. जो इसके बाद बैच, यानी मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं, जो इसके बाद आपकी क्लास नहीं होती 3